नमस्कार दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। लखनऊ की ऐसी बहुत सारी सड़कें हैं जिनके आसपास का इलाका बहुत महंगा है। शहीद पथ, किसान पथ और गोमती नगर शहर के सबसे महंगे इलाकों में से एक हैं। हापुड़ में एक बेकाबू कार हाईवे स्थित राजाजी हवेली में घुस गई। कार ने 4 लोगों टक्कर मारी। प्रेमिका का बर्थडे विश करने आए युवक की हादसे में मौत हो गई, जबकि प्रेमिका समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आजमगढ़ में मां और बेटे व बेटी को गोली मारने के बाद एक युवक ने खुदकुशी कर ली। घटना में 3 की मौत हो गई, जबकि बेटी की हालत गंभीर है। युवक 2 महीने पहले बहनोई से विवाद के बाद जेल गया था। मेरठ में पूर्व एमएलसी के घर मेडिकल कॉलेज पर छापा। करछना बवाल के मास्टरमाइंड अभय और प्रतीक की गिरफ्तारी पर घोषित होगा इनाम। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर उमस भरी गर्मी का सिलसिला जारी हो गया है। इस हफ्ते दिल्ली एनसीआर में मानसूनी बारिश लगातार बने रहने की संभावना। पूर्वानुमान के मुताबिक 2 जुलाई को बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश आ सकती है। अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री रह सकता है। बीजेपी ने संगठन पर्व के दूसरे चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद के चुनाव करा लिए हैं। अगले 2 दिन में मध्य प्रदेश, दमन-दीव, लद्दाख और पश्चिम बंगाल में भी प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। यानी पार्टी के संविधान के मुताबिक जरूरी 19 राज्यों में संगठन चुनावों का आंकड़ा पार होकर 26 राज्यों तक पहुंच जाएगा। तीसरे दौर में उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और कर्नाटक जैसे राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव पूरे होंगे। 36वीं प्री यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन राइफल एसोसिएशन के सहयोग से बीएसआई कॉलेज में संपन्न हुआ। इसमें 4 जुलाई तक पूरे प्रदेश से लगभग 1000 निशानेबाज प्रतिभाग करेंगे। पहले दिन मंगलवार को मंडलायुक्त शैलेंद्र कुमार सिंह, डीआईजी शैलेश कुमार पांडेय, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार ने जिले में पहली बार आयोजित प्री यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप का फीता काटकर किया शुभारंभ किया। जुलाई के शुरुआत में ही गर्मी का सितम झेल रहे आगरा के लोगों को काफी राहत मिली। यहां झमाझम बारिश ने शहर का मौसम सुहाना कर दिया। कुशीनगर में 20 साल के एक लड़के और 15 साल की लड़की की हत्या कर शवों को पेड़ से लटका दिया गया। लड़की के चेहरे को बुरी तरह कुचला गया है। वह मंगलवार सुबह से ही घर से गायब थी। कांवड़ यात्रा के रूट पर होटल, दुकान, रेस्टोरेंट की धर्म के नाम पर जांच करने वाले यशवीर महाराज ने अब पुलिस को ही चुनौती दे दी है। ये वही यशवीर महाराज हैं जिनके समर्थकों पर मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर युवक की पैंट तक उतरवा कर धर्म की जांच कराने का है। देश भर में मॉनसून से हाहाकार और तबाही मची हुई है। गर्मी से बेहाल लोग जिस बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो आफत बनकर बरस रही है। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के खिलाफ है जिसमें पिछले साल अदालत ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगाई थी जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के बाहर मालिक का नाम और मोबाइल नंबर लिखने को अनिवार्य किया गया। लखनऊ के महानगर में सेतु निगम कर्मचारी विष्णुकांत वर्मा ने पत्नी की मौत, बेटी से बिछड़ने और ससुराल पक्ष के उत्पीड़न से टूटकर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में सास, ससुर, साले और साले की पत्नी को दोषी ठहराया है। पत्नी की बीमारी से मौत के बाद भी विष्णु पर दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गया। उत्तर प्रदेश में जातिगत तनाव और धार्मिक ध्रुवीकरण की कई घटनाएं सामने आई हैं। फूलपुर से एक नाबालिग दलित लड़की को केरल ले जाकर धर्मांतरण कराने और जिहादी बनाने का दावा किया गया है, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शंखनाद में बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में मानसून के कारण उत्पन्न हुई गंभीर स्थिति का जायजा लिया गया, जहां बिहार में उफनते वाटरफॉल में लोग बहे और उन्हें बचाया गया।
उत्तराखंड में भारी बारिश से भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ा, जिससे चारधाम यात्रा बाधित हुई। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात हैं, जहां एक व्यक्ति ने कहा कि नगर निगम यहां पर बिल्कुल फेल है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की फुगाना थाना पुलिस ने सोमवार को 15 लाख रुपए से ज्यादा की नकली नोट बरामद की। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुरुष वर्ग के फाइनल में लखनऊ के दिव्यांश श्रीवास्तव ने गाजियाबाद के सार्थ मिश्रा को 11-8, 11-8, 11-4 अंक से हराया। महिला वर्ग के फाइनल में गाजियाबाद की आरती चौधरी ने अपने ही शहर की अनिका गुप्ता को 11-8, 11-4, 11-7 अंक से शिकस्त दी। उत्तर प्रदेश में आगामी चुनावों से पहले जातिगत राजनीति तेज हो गई है। इटावा में यादव कथावाचक के अपमान के बाद शुरू हुए विवाद में अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर को निशाने पर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति से गीता प्रेस का प्रतिनिधिमंडल सर्किट हाउस में भेंट करेगा। वे राष्ट्रपति को ओडिया भाषा की 3 पुस्तकें और कल्याण विशेषांक भेंट करेंगे। पंडित वैष्णव शुद्ध ढाबे को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में दोनों पक्ष अपने अपने आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। गोरखपुर जिले में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने बाइक मैकेनिक को गोली मार दी। इसके बाद तमंचे से सिर पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर जांच शुरू की। भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर उनके कार्यकर्ताओं का शोषण करने का काम किया गया तो इस बार आंदोलन कौशाम्बी, इलाहाबाद में नहीं लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बुजुर्ग काली शंकर उत्तम की हत्या के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से बड़ा खुलासा किया है। जहानाबाद थाना क्षेत्र के बिरनई गांव में हुई इस हत्या के आरोपी अंशु अवस्थी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद नारे वाले फेसबुक पोस्ट साझा करने पर अंसार अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों के प्रति अदालतों की सहनशीलता से ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी का कृत्य भारत की संप्रभुता के खिलाफ